मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 को यानी कोशिका वाले लेसन को आगे बढ़ाते हुए कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज, कोशिका के टाइप्स। इसके बाद हमने कल अध्ययन किया था कोशिका द्रव, जीव द्रव्य और उसके बाद कोशिकांगों का। और कोशिकांगों को झिल्ली के आधार पर, आवरण के आधार पर 3 भागों में बांटा था हमने, ध्यान हो तो, धुरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। आज हम अध्ययन करेंगे धुरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। देखिए बेटा, धुरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाउंडेशन के अंतर्गत कंपटीशन एग्जाम में। तो देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम सुना होगा। वास्तव में ये इंग्लिश वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हिंदी शब्दार्थ होता है सूत्रकणिका। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में देखा जाए तो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया, जिसका क्या शब्दार्थ होता है बेटा। माइटो का मतलब तो होता है धागे या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका रूपी, अर्थात धागे नुमा कणिका रूपी संरचना ही माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है। अब देखो बेटा, वर्तमान में इसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण से इसे कोशिका का हम शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। इसके पश्चात एटीपी क्या होती है? एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में अध्ययन करें तो कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, जानकारी दी। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था कोलिकर। तो सबसे पहले कोलिकर वैज्ञानिक ने इसे देखा था। और कौन सी पेशियों में बेटा? रेखित पेशियों में। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और चिकनी। तो रेखित पेशी में सबसे पहले किसने देखा था बेटा? कोलिकर वैज्ञानिक ने। जबकि 1882 में फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की वास्तविक खोज 1894 के अंदर एल्टमान वैज्ञानिक ने की थी। कई बुक के अंदर एल्टमान भी कहा जाता है, वैसे एल्टमान वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी बेटा? 1894 में। और उसने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? बायोप्लास्ट। इसके पश्चात 1897 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा ने फिर इसको क्या नाम दे दिया बेटा? इसकी संरचना के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उपस्थिति देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिका में उपस्थित होता है। तो हमने बताया था कि कोशिका के वास्तव में देखे जाए तो 2 ही प्रकार हैं, केंद्रक झिल्ली के आधार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखो बेटा, उपस्थिति देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया वायरस और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल्स और वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम संख्या देखें तो एक यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी संख्या 1000 से लेकर 1600 तक होती है। इसके बाद इसकी आकृति देखें तो आकृति इसकी बेलनाकार, छड़ाकार, दंडाकार, कोमाकार, शाखित और अशाखित प्रकार की होती है। और लास्ट टॉपिक आज का है साइज, कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर, जबकि व्यास कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।